दोस्तों आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका बुक का नाम है द पावर ऑफ हैबिट। एक ऐसी बुक है जो हैबिट से जुड़ी बहुत सारी रोमांचकारी तथ्यों बताते हैं। यह पुस्तक 100 से भी अधिक शैक्षणिक अध्ययनों, 300 से अधिक वैज्ञानिकों और अधिकारियों तथा दर्जनों कंपनियों पर किए गए शोधों का आधारित है। हैबिट्स क्या है और कैसे लोग, ऑर्गेनाइजेशन, समाज में इसका प्रभाव पड़ता है, कैसे नई आदतें बनाई जाती है, कैसे जरूरत के हिसाब से आदतों में बदलाव लाई जाए, इन सभी तथ्यों को लेखक ने इस पावर ऑफ हैबिट में बहुत अच्छे से उदाहरण के साथ बताए हैं। और हम इस आर्टिकल यानी वीडियो के माध्यम से द पावर ऑफ हैबिट बुक समरी इन हिंदी हैबिट से जुड़ी उन बातों को बताने की कोशिश की है। द पावर ऑफ हैबिट किसे पढ़नी चाहिए? जो लोग अपने जीवन में बहुत बदलाव चाहते हैं, जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में सफल और खुश होना चाहते हैं, उनके लिए ये बुक एक आइडिया की तरह काम करेगी। जो लोग जाने अनजाने बहुत बुरी आदतों के शिकार है पर लाख कोशिश के बाद भी वो अपनी आदत को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये बुक उन्हें अपनी बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए दिशा देगी। जो नई आदतें बनाना चाहते हैं या अपनी आदतों को बहुत बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए ये बुक कारगर साबित होगी। इस बुक में लोगों के पर्सनल हैबिट्स के साथ साथ काम से जुड़ी हैबिट्स पे भी फोकस डाली गई है। इसलिए ये बुक सबके लिए एक आइडियल है जो अपनी हैबिट्स में बदलाव लाना चाहता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो। इस पुस्तक को 3 भागों में बांटा गया है। इंडिविजुअल हैबिट्स, व्यक्तिगत जीवन में आदतें कैसे उभरती है, नए आदत के लिए तरकीब क्या है। ऑर्गेनाइजेशन हैबिट, सफल कंपनी और संगठन की कैसी आदत होती है। स्कूटिस्ट हैबिट, समाज की आदतें कैसी होती है, उसका प्रभाव क्या असर करती है। लेखक के विषय में द पावर ऑफ हैबिट के लेखक हैं चार्ल्स डुहिग। वे एक अमेरिकी पत्रकार और नॉन फिक्शन लेखक है। वे द न्यूयॉर्क मैगजीन में काम कर चुके हैं। वे आदतें, हैबिट्स और उत्पादक के जैसे पुस्तकों को किताबें लिख चुके हैं और वे किताबों हैं द पावर ऑफ हैबिट और मास्टर फास्टर बेटर। द पावर ऑफ हैबिट के जरिए न्यूयॉर्क टाइम्स पुरस्कार विजेता चार्ल्स डुहिग हमें आदत के वैज्ञानिक अध्ययनों की एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जो न सिर्फ रोमांचकारी है बल्कि बेहद आश्चर्यजनक भी है। चैप्टर नंबर 1, आदतें का फंदा। हम इंसान रोजमर्रा के कई ऑटोमेटिक करते हैं, जैसे ब्रश करना, नहाना, नाश्ते करते, टीवी देखना या न्यूज़पेपर पढ़ना। कुछ काम इतने ऑटोमेटिक होते हैं जो जाने अनजाने हम उस काम को रोज दोहराते हैं और ऐसे लगातार काम को आदतें कही जाती है। काम करने के क्रम को ऑटोमेटिक रूटीन में बदलने की प्रक्रिया को चुकिंग कहा जाता है। ये सभी प्रकार की आदतें का आधार है। आदतें हमारे दिमाग की एनर्जी बचाने और सभी कर्मों को कुशलतापूर्वक करने की मदद करती हैं। पहले कोई भी मुश्किल काम करने से ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा दिमाग की खर्च होती है। शुरू में हमें ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है और ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, पर जैसे जैसे हम उस काम को दोहराते हैं तब हम उस काम की आदत पड़ जाती है और कम मेहनत और ध्यान लगा के वो भी काम हो जाता है। एक रिसर्च से ये पता चला है कि ज़्यादातर हमारे दिन भर के काम में से 40% काम हम अपनी आदत के हिसाब से करते हैं। आदतें कैसे बनती है? किस प्रकार की हैबिट को 3 भागों में बांटा गया है। इशारा, नियमित इनाम। च्यू या इशारा वो हटा जो किसी आदत की दिलाता है। जैसे ही अलार्म बजता है आप झट से जग जाते हो। आपका दिमाग आपको अलर्ट कर देता है। अलार्म बजाना और उसका जगाना च्यू हुआ। च्यू मिलते ही आप जो काम को करते हो उसे रूटीन कहा जाता है। जैसे कि आप अलार्म बंद करके बिस्तर से उठ जाते हो और बाथरूम की ओर चले जाते हो और ब्रश करने लगते हो, ये आपका नियमित क्रिया या रूटीन हुआ। बाथरूम ब्रश करना और उसे बाद में फ्रेश आप महसूस किए हो, आपका रिवॉर्ड हुआ। ये काम करने के मदद जो फीलिंग आती है उसे रिवॉर्ड कहा जाता है। कोई भी आदत, च्यू, रूटीन, रिवॉर्ड इसी लूप में चलती है। ऐसे ही आदत बनती है। चैप्टर नंबर 2, मस्तिष्क की इच्छा। नई आदत कैसे विकसित करें। हम कोई भी काम या आदत तभी करते हैं जब हम उस काम के लिए क्रेविंग या इच्छा होती है। आदतें इशारे और इनाम के लूप से चलती है और अच्छा से ही आदतों के फंदे का निर्माण होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी प्रोडक्ट बेचने में तभी सफल हो पाते हैं जब वो लोगों के अंदर उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की इच्छा को जगा देते हैं। उस इच्छा को किसी इशारे और मिलने वाले इनामों से जोड़ देते हैं, तब जाके उसके लोगों के उस चीज की आदत लग जाती है। प्रेसिडेंट को जब नया
नया नया बाजार में बेचने के लिए लाया गया, तब इसे ग्राहकों की उस इच्छा से जोड़ा गया जो ब्रश करने के बाद एक सिरहन और ताजगी का एहसास दिलाती है। अगर लोग ब्रश करना भूल जाए तब उन्हें उस सिरहन की याद आती है और उसे पाने के लिए लोग रोजाना ब्रश करने लगते हैं, जिससे उनके दांत स्वस्थ भी रहने लगे और प्रेसिडेंट कंपनी पूरे विश्व में पूरी कंपनी भी बन गई। आदत इच्छा से बनती है, इसलिए इच्छा पैदा करने की तकनीक समझ में आने के बाद नई आदत को विकसित करना आसान हो जाता है। दुनिया में करोड़ों लोग केवल सिरहन महसूस करने के लिए हर रोज़ अपनी दांत साफ करते हैं। हर सुबह करोड़ों लोग अपनी जॉगिंग वाले जूते पहनकर जॉगिंग करते हैं, क्योंकि उनमें जॉगिंग से होने वाले एंडोर्फिन से संचार की इच्छा पैदा हो चुकी होती है। नई आदत कैसे बनाएं? अगर आप किसी आदत को बचाना चाहते हैं तो उसे एक अच्छे से जोड़ दीजिए। आपको वो आदत क्यों बनाना है, उसे क्यों पाना चाहते हैं, उस बात को क्लियर करें, तभी आप उस नए आदत की शुरुआत कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, आप रोज़ वॉकिंग आदत डालना चाहते हैं तो इसके पीछे की इच्छा क्या है? क्योंकि इससे आप फ्रेश महसूस करना चाहते हैं, आप हेल्थी रहना चाहते हैं और इसके साथ उस आदत के लिए ऐसे च्यू रखें जो सिंपल, साफ और सीधा हो, जैसे कि सुबह उठकर सो पढ़ना और वॉक के लिए निकल जाना। तो च्यू आपका उदाहरण का टाइम और सामने रखी शूज में हो सकती है। इसके साथ ऐसे रिवॉर्ड रखें जो बिल्कुल क्लियर हो और उस रिवॉर्ड को आप सच में पाना चाहते हो। उदाहरण के लिए, वॉक से आते ही आपका फेवरेट स्मूथी बना के पीना या कोई फेवरेट गेम खेलना। चैप्टर नंबर 3, आदत परिवर्तन का सुनहरा नियम। परिवर्तन क्यों होता है? किसी आदत को पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता। खासकर किसी बुरी आदत को छोड़ना मुश्किल होता है, पर अच्छी खबर यह है कि किसी भी बुरी आदत को एक अच्छी आदत से बदला जा सकता है। आदत बदलने का सुनहरा नियम यह है कि च्यू और रिवॉर्ड के सामने समान रखे हुए बस रूटीन को बदल दे। उदाहरण स्वरूप, कई लोग जब तनाव में होते हैं तब वे सिगरेट या शराब पीने लगते हैं, क्योंकि सिगरेट या शराब के बाद मिलने वाली रिलैक्सेशन ही उसका रिवॉर्ड होता है। तो ऐसे में जब कोई तनाव वाली परिस्थिति आती है तब उन्हें सिगरेट या शराब पीने की लालसा होती है। तो इस लत को छोड़ने के लिए रिसर्चर ने उन लोगों की ऐसी एक्टिविटी करने के लिए कहा जिससे उन्हें सेम तरह की रिलैक्सेशन महसूस हो, और वे एक्टिविटी या मेडिटेशन या पुश अप करना, भी किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जिससे उन्हें अच्छा लगे। ऐसे कई रिसर्च में लोगों की बुरी आदत को अच्छी आदतों में बदला गया है और लोग एक बेहतर ज़िंदगी जीने में सफल हुए हैं। तो अगर आप कोई आदत को छोड़ना चाहते हैं तो उस आदत के इशारे को पहले समझिए कि कब उस आदत की लालसा होती है और इस आदत को दोहराने के बाद कैसा महसूस होता है। तब उस इशारे और इनाम को समान रखते हुए आप अपनी नियमित क्रिया को बदल दें, यानी कुछ ऐसे काम को करें जिससे आपको समान रिवॉर्ड मिलती है। फिर आपको उस बुरी आदत से छुटकारा मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 4, मूल आदतों का पॉल ओनेल की यशोगाथा। कौन सी आदत सर्वाधिक महत्वपूर्ण रखती है? सभी आदत एक जैसी नहीं होती। कुछ आदतें दूसरों आदतों के मुकाबले ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जिस मूल आदतों या काइस्टोन हैबिट कहा जाता है। अगर मूल आदत में काबू पाया जा सके या बदलाव लाया जा सके तो ये बाकी आदतों में भी अच्छे बदलाव लाते हैं। 1927 में पॉल ओनेल अमेरिका के एक एल्यूमीनियम कंपनी एल्कोया के सीईओ बने। तब कंपनी के निवेशकों उन पर संदेह हुआ कि एक मीटिंग के दौरान पॉल ने कहा वे कंपनी के मुनाफे को बढ़ाने के बजाय वर्क प्लेस सेफ्टी को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाएंगे। तब निवेशकों को ऐसा लगा कि पॉल बची कुची कंपनी को और भी बर्बाद कर देंगे, पर पॉल इस बात को जानते थे कि किसी भी कंपनी को बदलने के लिए सबसे पहले उसकी आदतों को बदलना होगा। जब वे वर्कर्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी देना शुरू
किए तब कंपनी के मैनेजर्स और कर्मचारी इस बात पर सोचना शुरू किए कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ज़्यादा सेफ और इफ़ेक्टिव बनाई जाए और कैसे सबकी सुरक्षा और ज़्यादा बेहतर किया जा सके। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पहले से बहुत बेहतर हो गई, कर्मचारियों का आपसी तालमेल बहुत बेहतर हो गया और कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। निवेशकों के संदेह के बावजूद पॉल को अपने बदलाव में सफलता मिली। सन 2000 में जब पॉल कंपनी में रिलेटेड हुए तब कंपनी की आमदनी 5 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। काइस्टोन हैबिट किसी भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। कई डॉक्टर्स को परेशानी होती है जब वे अपने मरीजों में मोटापे को ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मरीज स्ट्रिक्ट रूटीन डाइट को लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाता और अपनी पुरानी आदत में वापस आ जाता है। तब डॉक्टर्स ने उन मरीजों को सिर्फ एक टास्क देना शुरू किया और वे था अपने पूरे दिनचर्या को खान पान को नोटबुक में लिखे, जिससे परिणाम ये हुआ कि मरीज अपने खान पान का ध्यान रखने लगे और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करने लगे, जिससे फिर वो अब उनकी आदत बन गई और अन्य कई एक्टिविटी में बदलाव लानी शुरू हो गई, जिससे फिर उनका मोटापा दूर होने लगा। चैप्टर नंबर 5, स्टारबक्स और सफलता की आदत। जब इच्छा शक्ति आदत बन जाए। इच्छा शक्ति या विल पावर एक काइस्टोन हैबिट है जिसे विकसित करके लाइफ में दूसरे क्षेत्र में लगातार अशुद्ध सफलता पाई जा सकती है। विल पावर ऐसी चीज़ है जिसे सीख के सिखाया जा सकता है। विल पावर को एक मुश्किल की तरह समझे। जैसे एक्सरसाइज से मुश्किल हो जाता है, वैसे ही विल पावर लगातार प्रैक्टिस से एक मजबूत स्किल में बदली जा सकती है, जो आपकी हैबिट बनकर आपके साथ रहेगी। इसके बिहेवियर को पहचान कर और वक्त रहने एक्शन लेकर इच्छा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। जब कोई डिसीजन लेते हैं और उसे फॉलो करते हैं तो ये आपका विल पावर को बढ़ाता है। विल पावर की आदत किसी ऑर्गेनाइजेशन पर भी असर डालता है। जब किसी वर्क प्लेस में कर्मचारी को फुल कंट्रोल मिलती है, यानी काम करने की पूरी छूट, डिसीजन लेने का अधिकार मिलता है, तब वे लोग अपनी पूरी काबिलियत और जोश के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे फिर कंपनी की प्रॉफिटी बढ़ जाती है। स्टारबक्स भी एक ऐसी सफल कंपनी है जो अपने कर्मचारियों में विल पावर को मजबूत करने के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग देती है। वे ये सिखाती हैं कि कैसे अपने कम फोकस करना है और कैसे अपने इमोशंस पर काबू रखना है। स्टारबक्स ने देखा कि कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देने के लिए एम्प्लॉइज़ में विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। इसलिए स्टारबक्स लाखों डॉलर खर्च करके एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग देती है और उन्हें नई और अच्छी आदत अपनाने में अच्छा मदद करती है, और यही ट्रेनिंग ही स्टारबक्स की सफलता का सीक्रेट्स में से एक है। स्टारबक्स के कर्मचारियों के अच्छे बर्ताव के वजह से कस्टमर्स को अच्छी सर्विस मिलती है। इसलिए स्टारबक्स सिर्फ कॉफ़ी बेचने के लिए नहीं, बल्कि मिले गुड एक्सपीरियंस की वजह से जानी जाती है। काइस्टोन की नोट्स आदतें इसलिए बनती है क्योंकि हम दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है और अपना ध्यान आराम करने या किसी दूसरे ज़रूरत काम में लगाना चाहता है। कोई भी आदत 3 चीज़ों से लूप से चलती है, वे इशारा, नियमित क्रिया और इनाम। अगर कोई आदत छोड़ना चाहते हैं तो उसे किसी अच्छी आदत से बदल दे। बुरी आदत को छोड़ने के लिए इशारा और इनाम समान रखते हुए बस नियमित क्रिया को बदल दे। कुछ आदत अन्य आदतों की तुलना में अधिक महत्व रखते हैं, जिसे मूल आदतें कही जाती है, और मूल आदत में बदलाव करके हम अपनी दूसरे आदत में भी अच्छे बदलाव ला सकते हैं। इच्छा शक्ति एक मूल आदत जिसे सही तरीके से विकसित की जा सकती है। ये ऐसी स्किल्स हैं जो इंसान तथा ऑर्गेनाइजेशन की सफलता का एक सीक्रेट है। जब आपको आपकी किसी बुरी आदत का पता चलते हैं
तो उसे बदलने की जिम्मेदारी आपकी ही होती है। द पावर ऑफ हैबिट बुक में हमें आदत से जुड़ी कई रोचक जानकारी मिलती हैं। कैसे आदत इंसान की ज़िंदगी में असर डालती है। अगर इंसान सब कुछ भी जाए तब भी वो अपनी बनी हुई आदत की वजह से रोज़मर्रा के काम करता है। अच्छी आदत को कर्मचारियों में विकसित करके कैसे बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन सफलता के शिखर छू सकती है, ये बातें हमें इस बुक में से सीखने को मिलती है। यहाँ तक कि लोगों की आदत के इशारे को देखकर कंपनी अपने नए प्रोडक्ट को बेच भी सकती है। ये रियल बात है कि आदतें हमारे जीवन का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इसलिए सफल और खुशहाल जीवन जीने के लिए अच्छी आदत का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसी आदत होती है इंसान वैसा ही एक्शन लेता है। इसलिए खुद की इच्छा आदतों को डालिए। कैसे आदत डालनी है, कैसे बुरी आदत को छोड़नी है, ये बुक कई सारे रियल और रोचक कहानियों के साथ हमें बताती है। तो परेशान ना हो, धीरे धीरे कदम बढ़ाएं और खुद के अच्छे बदलाव लाएं। आशा है आपको द पावर ऑफ हैबिट बुक समरी इन हिंदी पसंद आई होगी और इसे आपको प्रेरणा मिली होगी। इस बुक में लिखी बातों को अच्छे से समझने के लिए इस बुक को ज़रूर पढ़ें और नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर खरीद लें और इस चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।